नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे दर्जनों छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्य सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर ही तीन बड़ी शक्तियों में बदल सकते हैं। आज हम 18वीं सदी के केरल के इसी जबरदस्त राजनीतिक बदलाव की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक बिखरी हुई जमीन एक मजबूत राज्य बनती कैसे है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल है और जानते हैं 18वीं सदी का केरल इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देता है। चलिए पता लगाते हैं। हमारी इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो इस दस्तावेज में है। अब देखने में ये शायद एक साधारण सा पन्ना लगे, लेकिन इसी के अंदर केरल के एक होने की पूरी नाटकीय कहानी छिपी हुई है। चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। ठीक है, तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। अब देखिए, ये समझने के लिए कि ये बदलाव कितना जबरदस्त था, पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त के हालात असल में थे कैसे। तो सबसे पहले ये दिमाग में बिठाना जरूरी है कि उस समय का केरल कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि सोचिए ये छोटे छोटे एक दूसरे से होड़ करते हुए इलाकों का एक कह सकते हैं एक जाल था, जहां हर किसी का अपना अलग शासन था। हमारे सोर्स की ये एक लाइन उस बिखराव को क्या खूब बयां करती है। यहाँ सामंती प्रमुखों का मतलब है वो छोटे छोटे स्थानीय शासक जिनका अपने अपने इलाके पर पूरा कंट्रोल था। जरा सोचिए, दर्जनों ऐसे शासक जो लगातार एक दूसरे पर हावी होने की फिराक में रहते थे। और इस बिखरे हुए माहौल में ये चार सबसे बड़ी ताकतें थीं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन चारों में भी कोई एक बॉस नहीं था। किसी एक का पूरे इलाके पर कोई दबदबा नहीं था। मतलब पावर का जो बैलेंस था वो लगातार बदलता रहता था। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने सारा खेल ही पलट दिया। बस यहीं से केरल के इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। ये साल ये बस एक तारीख नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। यही वो साल था जब त्रावणकोर राज्य और उसके नए शासक ने एक ऐसी शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर मार्तंड वर्मा। वो बस एक और राजा नहीं थे, उनके दिमाग में एक साफ विजन था, एकीकरण का, और उस विजन को हकीकत बनाने का एक पक्का प्लान भी। तो मार्तंड वर्मा की जो कामयाबी थी वो कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोची समझी एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी का नतीजा थी। उनकी योजना के 3 हिस्से थे। पहला, केरल में डचों जैसी विदेशी ताकतों के पॉलिटिकल असर को खत्म करो। दूसरा, वेस्टर्न मॉडल पर एक प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड आर्मी खड़ी करो। और तीसरा, उस आर्मी को उस जमाने के सबसे मॉडर्न हथियारों से लैस करो। अब ये वेस्टर्न मॉडल सेना थी क्या चीज़? ये उस समय की पारंपरिक सेनाओं से बिल्कुल अलग थी। इसे यूरोपियन अफसरों की मदद से ट्रेनिंग दी जाती थी, अनुशासन सिखाया जाता था, जो इसे युद्ध के मैदान में कहीं ज्यादा असरदार और कह सकते हैं खतरनाक बना देती थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि मार्तंड वर्मा के इन सब एक्शन का नतीजा क्या निकला। केरल का नक्शा हमेशा के लिए कैसे बदल गया। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से हुआ। मतलब सच में हैरान करने वाली रफ्तार थी ये। सोचकर देखिए, बस 35-40 साल में, जो एक इंसान की पूरी जिंदगी भी नहीं होती, एक बिखरा हुआ इलाका पूरी तरह से एक नई राजनीतिक शक्ल ले चुका था। और ये स्लाइड ये मानो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ है बिखरा हुआ केरल और दूसरी तरफ है एक ऐसा केरल जहां कुछ बड़ी शक्तियों का बोलबाला है। ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा था। तो हुआ ये कि 1763 आते आते वो जो दर्जनों छोटे मोटे राजा महाराजा थे, उनकी जगह ले ली इन 3 बड़ी ताकतों ने। त्रावणकोर, कोचीन और कालीकट ने या तो छोटी रियासतों को निगल लिया था या फिर उन्हें अपने नीचे काम करने पर मजबूर कर दिया था। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि एक पीढ़ी से भी कम टाइम में केरल की राजनीतिक ताकत दर्जनों हाथों से निकलकर सिर्फ कुछ ही हाथों में आ गई। ये पावर के कंसोलिडेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसे एक एम्बिशियस राजा और एक मॉडर्न आर्मी ने मुमकिन कर दिखाया। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ज्यादा ताकतवर कौन है, दर्जनों पारंपरिक शासक या फिर एक अकेली मॉडर्न आर्मी? केरल की कहानी इसका जवाब तो देती ही है, पर ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये हमें आज भी पावर, टेक्नोलॉजी और एक दूर की सोच रखने वाली लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।